इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ये व्यन्तरादिसुरभावन देववृन्दाः कृत्वा तु यस्य नमनं सुखमाप्नुवन्ति। देवाधिदेव शुभनाम पवित्रमन्त्रो व्याहन्त्यनिष्टमखिलं किमु विस्मयन्ति। भवनवासी व्यंतरदेवों के सुर समूह से वंदित हैं, जिनवर के चरणों में झुक वे सुख पाते आनंदित हैं। देवों के भी देव प्रभु का नाम मंत्र है पूजित है। सब अनिष्ट यदि दूर हो गए, बड़ी बात क्यों विस्मित है। भगवान का नाम भी अपने आप में मंत्र होता है, और इस तरह का भाव रख करके कि भगवान का नाम भी मंत्र है, तो भगवान का स्मरण करना, स्तुति करना तो बहुत बड़ी चीज हो गई। ऐसा विचार मन में ला करके जब आप भगवान की स्तुति करते हैं तो वह स्तुति सभी प्रकार के अनिष्टों को दूर करती है। और आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि जिन देवाधिदेव के चरणों में भवनवासी देव, व्यंतर देव, सभी प्रकार के देव हमेशा नम्रीभूत होकर के जिनकी सेवा किया करते हैं, हम उन देवों के चरणों में अगर अपने मस्तक को झुकाएंगे और उन देवों की सेवा में अपने आप को लगाएंगे तो इससे बड़ा अज्ञान आपके जीवन का और कोई नहीं होगा। इतना बड़ा आपके जीवन में ज्ञान सूर्य प्राप्त हुआ है। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी आप अगर छोटी छोटी बातों में डरेंगे, अपने मन में किसी भी तरह का भ्रम रख करके अपनी जो पूर्वजों की परंपराएं हैं उनको चलाने के लिए आप किसी भी तरह से अपने मन को डरा करके, भ्रमित करके, उसको पूरी करके आप देवी देवताओं की आराधना में लगेंगे, ये सब आपकी अज्ञानता होगी। आपके मन का डर इसी बात से दूर हो जाना चाहिए कि जब सभी देवी देवता, सभी भवनवासी आदि देव भगवान के चरणों में उनकी सेवा करते हुए रहते हैं, तो हमें भगवान के ही लिए सोचना है, भगवान की ही भक्ति करना है। हमें उन देवी देवताओं के चक्कर में पड़कर के देवाधिदेव को नहीं छोड़ना है। ऐसा विचार आपके मन में आएगा तो ये अज्ञान ही आपको जब अपने भीतर से दूर होता हुआ दिखाई देगा, तो इस अज्ञान के दूर होने से जो आप प्रकाश पाएंगे, जो आप निडरता, भीतर से सुख और शांति प्राप्त करेंगे, वो अद्भुत होगी। इसलिए विशेष रूप से दीपावली के दिनों में जब लोग बहुत प्रकार के मिथ्या भ्रमों में पढ़ करके, अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताओं में पढ़ करके, न जाने कितने कितने देवी देवताओं की पूजा आदि करके अपने उस देवादिदेव की आराधना से वंचित होते हैं, तो उस समय पर लोगों को ये मन में विचार अवश्य करना है कि हम इस तरह का जो कार्य अज्ञानता से भले ही वर्षों से करते चले आए हैं, लेकिन एक बार हमें गुरु के कहने से, समझाने से, इन उपदेशों के ग्रहण करने से अपने अंदर उस पूर्वजों की परंपरा भी अगर चली आई है तो हमें उसको भी छोड़ करके एक साहसिक काम करना है। और इस तरह का साहसिक काम करने वाले लोग ही हम जैसे साहसिक मुनियों से आशीर्वाद पाने के पात्र बन पाते हैं। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय
वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। कि वर्तमान में इस तरह के अनेक विचार लोगों को मिलते हैं और लोग अनेक तरह के ज्योतिषियों के माध्यम से जो योग सुनते हैं वो योग अलग होते हैं और हम जो योग कराते हैं वो योग अलग होता है। ज्योतिषी आपको वो योग बताते हैं जिससे कि आपके मन में डर बैठ जाए, क्योंकि डर नहीं बैठेगा तब तक आप अपनी जेब ढीली नहीं करेंगे। इसलिए ज्योतिषियों को ऐसे भयंकर योग निकालने पड़ते हैं जो योग कभी पहले नहीं थे लेकिन वर्तमान में प्रचलित हुए। पहले एक काल योग चला करता था, कभी सर्प योग भी चला करता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अलग अलग इनसे काम नहीं बनता है तो उन्होंने उन दोनों को कंबाइन करके एक नया पैकेज बनाया जिसका नाम काल सर्प योग रखा गया। और जब उसकी बात किसी भी व्यक्ति से की जाती है तो वो अपने आप उस नाम को सुन के ही कांपने लग जाता है और उसकी जेब अपने आप ढीली हो जाती है। वो कहता है बस आप बताओ क्या करना है, कितना देना है। बेचारा पहले से ही परेशान होता है, आर्थिक तंगी में होता है और फिर भी इन ज्योतिषियों को उस पर दया नहीं आती और ये उसको खूब चूस लेते हैं। इस भावना को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये नाम दिया गया है कि ये स्तुति काल सर्प आदि के भय को दूर करने वाली है। किसी भी तरह के भय आपके अंदर हो सकते हैं। ग्रहों के भय हैं तो वह पिछली स्तुति थी 8वें नंबर की। अगर इस तरह के योगों के भय आपको कोई बताए तो आप अगर एक बार विश्वास करके बिल्कुल निडर होकर के हमारी तरफ देख करके भी अगर आपके मन में थोड़ा सा निर्भीकता आ जाए तो आप उस ज्योतिषी से कहना आपने मुझसे कहा कि मुझे काल सर्प योग का दशा चल रही है, आपको ऐसा ज्ञान देने के लिए धन्यवाद, लेकिन इस योग का निवारण करने की कला मेरे पास है, वो मैं कर लूंगा और मैं इस वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से ऐसे सब योगों की दशाओं को दूर करने में समर्थ हूं। ऐसा अगर आपके मन में भाव आएगा तो यह स्तोत्र हम समझते हैं सफल होगा और हमारा कहना भी प्रयोजनीय सिद्ध होगा। इसी को पढ़ते हैं आगे। आस्तांशु दुस्समकला कलिकाल कालस् त्वन्नाम दर्शमननं प्रतिमाप्यलं स्यात् हस्तंगते गरुड़ मंत्र विधान कालादि सर्पकृत योग भयेन किं स्यात्। भले बना हो कली काल का प्रभाव सब पर दुखदाई, दर्शन मनन सुनाम आपका बिंब मात्र भी सुखदाई। सिद्ध किया ही गरुड़ मंत्र ही जिसके हाथ पहुँच जाए, काल सर्प के योग भयों से फिर किसका मन डर पाए। यह कलिकाल के प्रभाव से ऐसी बातें सुनने में आती हैं। उसी कलिकाल को ध्यान में रखते हुए यह स्तोत्र में कहा गया है कि भले ही ये कलिकाल का प्रभाव हमारे सामने दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस प्रभाव को दूर करने के लिए हमारे पास आज भी भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं ही इस कलिकाल के प्रभाव को दूर करने में समर्थ हैं। उनका दर्शन, उनका मनन ही इस प्रभाव को दूर करने में समर्थ है। और जिस तरह से अगर किसी के पास में कोई सर्प विद्या है या कोई जिसके पास में आपने जैसे रामायण आदि में देखा होगा, एक तरफ से सर्प बाण चलाए जाते हैं और दूसरी तरफ से उन सर्प बाणों का निवारण करने के लिए गरुड़ बाण भी चलाए जाते हैं। एक गरुड़ विद्या भी होती है। जो व्यक्ति इस तरह का श्रद्धान रखता है वो ये समझ के चले कि हमारे पास में भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं हैं, उनके प्रति जो हमारे अंदर श्रद्धा का भाव है वो हमारे अंदर की गरुड़ विद्या है। और ऐसी गरुड़ विद्या अगर हमारे पास है
तो हम ऐसे सब काल आदि सर्प योगों से भय से कभी भी हम डरेंगे नहीं। और इस तरह का भाव ही इस स्तोत्र में दिया है, कुछ अन्यथा न समझें। कुछ पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग भी अन्यथा समझ जाते हैं कि महाराज ने ये काल आदि सर्प योगों का क्यों इसमें वर्णन किया। ये वर्णन नहीं किया है, ये डर निकालने के लिए ये लिखा गया है। काल सर्प का वर्णन नहीं है, ये काल सर्प आदि का जो भय है, आदि में सब आ जाता है। आपको इस तरह के किसी भी प्रकार के भय अगर सताते हैं तो उन भयों को दूर करने के लिए आप भगवान के चरणों की शरण लेकर के इस मंत्र को पढ़ें। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट योग भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट योग भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट योग भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट योग भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट योग भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट योग भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट योग भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट योग भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट योग भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। रागादिरोग हरणाय नकोत्र वैद्यः कर्माष्टबन्ध विघटाय रसायनं न यो यन्न वेत्ति स न तत्र मतं प्रमाणम् वैद्यस्त्वमेव तव वाक्शरसायनं तत्। रोग का नाश करूं मैं, दिखता वैद्य नहीं कोई। अष्ट कर्म बंधन मिट जाए, नहीं रसायन है कोई। जो जिस विद्या नहीं जानता, नहीं प्रमाणिक वह ज्ञानी। वैद्य आप हो यह ज्ञान केवल इस जैन दर्शन को पढ़कर के ही आपको हो सकता है कि हमारी आत्मा में दुख का सबसे बड़ा कारण हमारे भीतर का राग परिणाम और द्वेष परिणाम होता है। वस्तुएं जो आकर्षण देती हैं या किसी भी प्रकार से हमारे अंदर घृणा उत्पन्न कराती हैं, वो वस्तुएं हमें किसी भी तरह का सुख और दुख नहीं दे सकती। हमारा सुख और दुख हमारे राग द्वेष परिणामों पर निर्भर होता है। और जब हम अपने उस राग आदि परिणाम को संभालने लग जाते हैं, हम ये समझने लग जाते हैं कि ये दुख हमें हमारी ही अपने राग भाव से हो रहा है, हमारे ही अपने द्वेष भाव से हो रहा है, तो व्यक्ति बाहर की चीजों पर नहीं टूटता। व्यक्ति अपने भीतर के उस परिणाम को शांत करने के लिए, उस कर्म के कारण से जो उसके अंदर राग आदि का उदय हुआ है, उस कर्म को शांत और दूर करने के लिए चेष्टा करने लग जाता है। वह व्यक्ति इतना समझदार होने लग जाता है, जैसे कि दो तरह के लोग होते हैं, एक कुत्ता होता है और एक शेर होता है। सुन रहे हो? जब आप कुत्ते के ऊपर कोई भी डंडा मारते हैं, कंकड़ मारते हैं, तो वह कुत्ता किसको पकड़ता है? वह उस डंडे को पकड़ता है, उसी से उलझ जाता है। लेकिन अगर आप शेर के सामने अगर शेर को डंडा मारेंगे तो वो शेर डंडे को नहीं पकड़ता है, वो शेर डंडा मारने वाले को पकड़ता है। सुन रहे हो? कुत्ता बनना है कि शेर बनना है? आदमी तो बने रहोगे, लेकिन आदमी बनने के साथ साथ भीतर सिंह वृत्ति भी आनी चाहिए। और इसी सिंह वृत्ति को मुनि महाराज की चर्या कहा जाता है। इसलिए मुनि महाराज आपको हमेशा सिंह बनाने की सोचते हैं।
जब हम बाहरी चीजों पर ही टूटते हैं तो वह हमारी श्वान वृत्ति होती है, और जब हम उसको छोड़ करके अपने भीतरी कर्म को देखते हैं, राग आदि भावों को देख करके उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो वह हमारी सिंह वृत्ति होती है। क्योंकि हमें पता है कि यह हमें दुख देने वाली वस्तु बाहर नहीं है, दुख देने वाला हमारा कर्म भीतर है, हमारा भाव भीतर है। यह सिंह वृत्ति कहलाती है। तो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य के भावों में भी इस तरह की सिंह वृत्ति ला करके आप अपने लिए इस तरह के अनेक प्रकार के जो रोग आदि होते हैं उनको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे बड़ा रोग तो राग रोग है। क्या सुन रहे हो? हाँ, कौन सा रोग? हाँ, ये राग रोग सबसे बड़ा रोग है। इसके ऊपर अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी है ना। हाँ, प्रेम रोग तो फिल्म बनी है, लेकिन राग रोग कोई फिल्म नहीं बनी। और इस रोग को दूर करने के लिए विद्या किसी के पास है भी नहीं। फिल्म तो तब बने जब कोई इस विद्या को जानने वाला हो। तो उस विद्या को जानने वाला जो होगा उसी के पास में अगर आप जाओगे तो उसी प्रकार का ज्ञान आपको मिलेगा। वही बता पाएगा कि हां, इस रोग को दूर करने की विधि ये है। दुनिया में कहीं भी घूम लो, वीतराग भगवान के पास ही राग रोग को दूर करने की विधि होती है। इसलिए वीतराग भगवान ही सर्वोत्कृष्ट हमारे उस राग रोग को दूर करने वाले वैद्य हैं, और उनकी जो वाणी है वही हमारे लिए सबसे बड़ी रसायन है, औषधि है, सबसे बड़ी दवा है। और इस दवा को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह अपने अंतरंग में उस दवा को पीते हुए इस राग द्वेष मोह आदि इन रोगों को जब भीतर से समाप्त करता है तो उसे आत्मिक सुख और भीतर से निरोगता मिलती है। तो फिर उसे बाहर के कोरोना वोरोना छोटे मोटे रोगों से कभी डर नहीं लगता है। ऐसे इन रोगों से दूर होने के लिए इस मंत्र का ध्यान करें, भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए ओम ह्रीम दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। शस्त्रास्त्र भ्रूविकृति लोहित नेत्रवन्तं क्रोडीकृताघ ममतार्त विरूपरौद्रम् देवं मनन्ति जगति प्रविजृम्भितेऽपि चिद्बोध तेजसि सतीह किमन्धता वा। शस्त्र अस्त्र से सहित हुए जो भ्रकुटी चढ़ रही लाल नयन, ममता पाप दुख ले बैठे देह विरूप क्रूर है मन। लोग इन्हें भी प्रभु मानते जिस जग में प्रभु आप रहे। चेतन ज्ञान प्रकाश दिखे ना और अंधता किसे कहे। भगवान जिनेंद्र देव के विषय में जितना कुछ कहा गया है वह सब आप लोगों को ज्ञात है, और जो मिथ्या आग्रह आपके अंदर पड़े हुए हैं वो भी आप लोगों को ज्ञात है। यही यहां पर एक आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि देखो, भगवान का वह चैतन्य प्रकाश, चैतन्य बोध का अपार तेज सामने होते हुए भी हम ऐसे क्रूर देवों को भी देव मानते हैं, जिनकी भ्रकुटियां चढ़ रही हैं,
लाल लाल आंखें दिख रही हैं, जिह्वा निकल रही है। क्रूरता के साथ में जो अपने पैरों के नीचे किसी राक्षस को दबाए हुए है, ऐसी अनेक प्रकार की चीजों को देखते हुए भी हमारे अंदर का वह मिथ्या आग्रह दूर नहीं होता। अगर हम हमेशा शांत देव को, जो सौम्य और शांत मुद्रा को धारण किए हुए हैं, वीतराग भाव के साथ में बैठे हुए हैं, ऐसे अगर देव को देव मानने की कोशिश करेंगे तो हम भीतर से भी कुछ आंख वाले होंगे। अन्यथा हमारे चर्म चक्षु तो मिले लेकिन हमारे ज्ञान चक्षु बिल्कुल मुंदे हुए हैं, ऐसा ही समझ में आता है। और इसी के कारण से हम अपने मिथ्या आग्रह को नहीं दूर कर पाते हैं। उस मिथ्या आग्रह को दूर करने के लिए यह मंत्र पढ़ना है। ओम ह्रीं मिथ्याग्रह अपहरणाय क्लीं महाबीजाक्षरशयिताय वर्धमान महावीरजिनाय नमः। ओम ह्रीं मिथ्याग्रह अपहरणाय क्लीं महाबीजाक्षरशयिताय वर्धमान महावीरजिनाय। 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 पुण्योदयेन तव तीर्थकराख्य कर्म माहात्म्यतः कलिलघाति विधि प्रणाशात् तीर्थोदयो भवधियात्महिताय वीर पुण्यद्विषैर्नो महिमा कथमभ्युपेतः। तीर्थंकर शुभ नाम कर्म के पुण्य उदय की महिमा से चार घाटियां पाप नाश से तीर्थोदय की गरिमा से पुण्य उदय से उदित तीर्थ वीर आत्महित का कारण बने पुण्य के ऋषि उनको हो तब महिमा क्यों धारण। बहुत अच्छा भाव इस काव्य में है कि भगवान का जो तीर्थ है वो पुण्य तीर्थ कहलाता है और यह पुण्य के उदय से ही प्राप्त होता है। सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति तीर्थंकर कर्म प्रकृति कहलाती है। 13वें गुण स्थान में सयोग केवली बनने पर जब इस पुण्य कर्म का उदय होता है तभी वह समौसरण लगता है, तभी दिव्य ध्वनि होती है और तभी तीर्थ का उदय प्रारंभ होता है। जिन लोगों को पुण्य से द्वेष है यह इस कलिकाल का प्रभाव है। किसी लोगों को पुण्य से भी बहुत द्वेष होता है, पुण्य को भी वो पाप की तरह समझते हैं। समझना अलग बात है, अभी समय नहीं है समझाने का, लेकिन यहां पर आपको इतना ही समझना है कि हम पुण्य को एकांत रूप से द्वेष का भाव रख करके अपने मन में ज्ञान को न बढ़ाएं। पुण्य हमारे लिए पवित्र करने वाला है। हमें पुण्य से द्वेष नहीं रखना, पुण्य के फल से जो मिलता है उसकी इच्छा नहीं रखना, यह हमारे अंदर का भाव होना चाहिए। पुण्य के फल से जो मिल जाए उसको भी छोड़ने का भाव बड़े विवेकी जनों का होता है, सम्यक दृष्टि जीवों का होता है। वो भाव आपके अंदर होना चाहिए। पुण्य से द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगर पुण्य से द्वेष रखोगे तो ये पुण्य तीर्थ से ही आपको द्वेष हो जाएगा। भगवान के उस समौसरण से, उस तीर्थ परंपरा से ही आपको द्वेष हो जाएगा, जिस तीर्थ का उदय ही पुण्य के कारण से होता है। पुण्य के फल से ही, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से ही वह तीर्थंकर बनते हैं। ऐसे जीवों के अंदर भी सम्यक ज्ञान आ जाए और वह पुण्य से द्वेष न रखें, इसलिए यह स्तोत्र की, इस काव्य की रचना हुई है। और यहां पर
उसी पुण्य के फल को देखते हुए उन भगवान को हमें देखना है जो समोसरण में बैठे पुण्य के फल के साथ में, लेकिन पुण्य के फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुण्य का फल उनके लिए उदय को प्राप्त हुआ है। तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि पुण्य का फल जब उदय के रूप में हमें दिखाई दे तो ऐसे उन तीर्थंकरों के समोसरण को भी हम अगर साथ में देखते हैं, अष्ट प्रातिहार्य आदि को देखते हैं, तो वो भी हमारे पुण्य के फल पर दृष्टि है। और इस तरह की दृष्टि से ही वह तीर्थंकर सामान्य केवलियों से एक विशिष्ट तीर्थंकर केवली के रूप में सामने आ पाते हैं। इसलिए जो पुण्य के साथ में हमेशा ऐसा भाव बना करके रखते हैं कि पुण्य और पाप एक है, उनकी दृष्टि में कभी भी सामान्य तीर्थंकर, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली एक समान ही होंगे, उनकी दृष्टि में विशिष्ट नहीं होंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ा अज्ञान होगा। इसलिए तीर्थंकर को अगर हमें उनके वैभव और समोसरण के साथ में देखना है तो हम उस पुण्य के उदय को भी देखें, लेकिन उस पुण्य के फल की, उस पुण्य के उदय की अपने लिए इच्छा ना करते हुए ध्यान दें भगवान के चरणों पर, तो हमें सम्यक ज्ञान के साथ में यह स्तुति करने का लाभ मिलेगा। ओम ह्रीम पुण्य तीर्थोदयाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं पुण्य तीर्थोदयाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं पुण्य तीर्थोदयाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं पुण्य तीर्थोदयाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं पुण्य तीर्थोदयाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं पुण्य तीर्थोदयाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं पुण्य तीर्थोदयाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं पुण्य तीर्थोदयाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं पुण्य तीर्थोदयाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। बोलो वर्धमान महावीर भगवान की। अभी तक 12 काव्यों में हमने स्तुति की भूमिका निभाई, अपना मानस तैयार किया कि हम भगवान की स्तुति करने के योग्य अपने आप को बना पाएं। स्तुति वास्तविक रूप से अगर देखी जाए तो अब इस 13वें काव्य से प्रारंभ होती है, जब हम भगवान का गर्भ जन्म आदि कल्याणक के रूप में उनके अनेक अतिशयों के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं, तब हम भगवान की सही स्तुति करने के भाव में आते हैं। यह प्रवचन नहीं चल रहा, यह एक भावभीनी भक्ति का ध्यान पूर्वक भाव के साथ में भक्ति करने का एक कार्य आपके समक्ष चल रहा है। अपना मूड अलग अलग चेंज
समय के अनुसार कर लिया करें, क्योंकि अगर आपका मूड चेंज नहीं होता है तो जो मूडी लोग होते हैं वो आपका मूड चेंज करा देते हैं। इसलिए इस स्तुति को पढ़ते हुए हम यहाँ पर कुछ भगवान के विशेष रूप से ध्यान, चिंतन, मंत्र, स्मरण आदि के माध्यम से उनका गुणगान करने के लिए बैठे हैं। और ये भाव भी आपको बहुत शांति देगा, आनंद देगा, अगर आप भावपूर्ण तरीके से अपने मन को संभालते हुए इन काव्यों का रसास्वादन करेंगे। काव्य नंबर 13। गर्भोत्सवे प्रतिदिनं प्रथुरत्नवृष्टिर्जन्मोत्सवे सकललोकसुशान्तवृत्तिः सर्वातिशायनगुणा दशजन्मनस्ते सूक्ष्मेण को गणयितुं गुणतां तु शक्तः। गर्भ समय के कल्याणक में प्रतिदिन रत्नों की वर्षा, जन्म समय के कल्याणक में सकल लोक में सुख हर्षा। सूक्ष्म रूप से तब गुण गण को गिनने में हो कौन समर्थ। दश अतिशय जो मूर्त रूप हैं, समझो उनमें कितना अर्थ। आप विचार करें, जब वह बालक वर्धमान गर्भ में आते हैं और उस समय पर उस गर्भ में आने पर ही उनके उस प्रभाव के माध्यम से रत्नों की वर्षा होना यह सूचना देता है कि वह बालक अपने आप में बहुत विशिष्ट है। और इस तरह की सूचना के साथ ही जब उनका जन्म होता है तो सारे लोक में एक शांति का वातावरण आ जाता है। कहा जाता है कि नरकों में कभी शांति का भाव नहीं आता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब भगवान का जन्म होता है उस क्षण ही नरक में नारकियों को भी एक क्षण के लिए शांति मिलती है। इतना उनके उस जन्म का प्रभाव, इतना उस आत्मा के अंदर के पुण्य का प्रभाव, और यह प्रभाव जो जगत में शांति के लिए फैला, मानो कि उनका जन्म जगत के हर जीव को सुख और शांति देने के लिए हुआ हो। वह जन्म होने के साथ ही घर में, समाज में, प्रजा के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर हर तरह की समृद्धियां बढ़ने लग जाती हैं। व्यक्ति किसी भी तरह से दुखी नहीं होते, कोई भी उनके लिए धन का अभाव, चिंताएं, मरण आदि के भय नहीं होते। इतना एक अच्छा वातावरण जन्म के माध्यम से ही चारों ओर फैल जाता है। इसलिए उनका एक नाम जो रखा गया वर्धमान, ये नाम वस्तुतः उनका जन्म का नाम है। वर्धमान के जन्म लेने के बाद सब कुछ बढ़ता चला गया, सुख शांति बढ़ी, धन संपत्ति बढ़ी, लोगों के वैभव बढ़े, और इसी कारण से उनका वह नाम वर्धमान रखा गया। आप देखते हैं भगवान के वैसे तो 5 नाम हैं, लेकिन सबसे अच्छा नाम वर्धमान ही है। इसलिए इस स्तोत्र का नाम भी वर्धमान स्तोत्र रखा गया है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े पूर्व आचार्यों ने भी अनेक नाम होते हुए भी वर्धमान नाम को ही रख करके सबसे प्रथम स्तुति की। रत्नकंड श्रावकाचार्य भी देखें, आचार्य समंतभद्र महाराज की कृति, तो वो कहते हैं नमः श्री वर्धमानाय। प्रतिक्रमण पाठ आदि जो पूर्व और आचार्यों के गढ़धर आदि परमेष्ठी के माने जाते हैं, श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे, इस तरह के पाठ मिलते हैं। माने वर्धमान नाम सबको पसंद है। इसलिए भी पसंद होगा
कि जिनके नाम से ही अपने आप हमारे सभी सुख, वैभव, काम, शांति सब कुछ बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए यह वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से आपकी समृद्धि बढ़े, आपके अंदर की सुख शांति के परिणाम बढ़ें, यही भाव से यह वर्धमान स्तोत्र आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह वर्धमान भगवान की जो नाम की एक सार्थकता है, उस सार्थकता को ध्यान में रखते हुए ही हम अन्य अनेक नामों के बारे में भी जानेंगे। आज इस स्तुति के माध्यम से भी हम 9 बार इस मंत्र का स्मरण करके अपने अंदर के वो भाव भगवान से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो भगवान के चरणों के ध्यान के साथ में हमारे पास अपने आप आ जाते हैं। आप कोई भी भगवान की प्रतिमा का ध्यान करें या आप एक स्वर्णमयी काया को अपने सामने रख करके उनके चरणों का ध्यान करते हुए मेरे साथ इस मंत्र को पढ़ें, आपको बहुत लाभ होगा। ओम ह्रीं सर्व समृद्धि वर्धकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व समृद्धि वर्धकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व समृद्धि वर्धकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व समृद्धि वर्धकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व समृद्धि वर्धकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व समृद्धि वर्धकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व समृद्धि वर्धकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व समृद्धि वर्धकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व समृद्धि वर्धकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। यह भगवान के गर्भ उत्सव के बाद में जन्म उत्सव की स्तुति प्रारंभ होती है। आप सभी जानते हैं कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो उनके शरीर में विशिष्ट 10 गुण होते हैं। इन्हीं को हम जन्म के 10 अतिशय कहते हैं। अगर हम अपने बच्चों को इस तरह के अतिशयों का ज्ञान कराएं, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।